Conquer English Reader Class 8. It is unit number 7. In the beginning of the poem, a quotation has been given of Mahatma Gandhi. What we are doing to the forests of the world is but a mirror reflection of what we are doing to ourselves and to one another. आज हम लोग दुनिया भर के जंगलों के साथ जो कुछ कर रहे हैं वो मात्र ऐसा है जैसे शीशे के सामने अपने प्रतिबिंब के साथ हम कुछ कर रहे हों या एक दूसरे इंसान के साथ कुछ कर रहे हों. My limbs. This is a pathetic condition of a tree. एक पेड़ जो है अपनी दयनीय अवस्था को, दयनीय हालत को बयान कर रहा है. वो कह रहा है कि मुझे किस तरह से लोग काट देते हैं और कैसे मेरे बच्चों को, मेरे साथियों को, मेरे माँ को, बाप को और मेरे भाइयों को, बहनों को काट डाला गया है. इसी तरह से मुझे भी काट डाला जाएगा. My limbs they stretched out to the heavens above. मेरे अंग जो ऊपर आकाश की ओर यानी स्वर्ग की ओर उभरे हुए थे, बढ़े हुए थे, फैले हुए थे. एज इफ प्लीडिंग फॉर डिलीवरेंस. मानो ऐसा लगता था जैसे वो आज़ादी की प्रार्थना कर रहे हों. दे डिस्ट्रॉयड माई ब्रदर्स. उन्होंने मेरे भाइयों को बर्बाद कर दिया, काट डाला. माई सिस्टर्स. मेरी बहनों को भी. माई ऑफ स्प्रिंग्स. और मेरे बच्चों को भी. दे डग डीप इंटू द बावल्स ऑफ माई मदर. मदर यहाँ उसने अर्थ को कहा है, धरती को कहा है, क्योंकि उसी में से जन्म लेता है. दे डग डीप इंटू द बावल्स ऑफ माई मदर. उन्होंने मेरी माँ को नीचे गहरे तक खोद डाला है. दे बोर इंटू हर टेंडर फ्लैश. और उसके नरम नाजुक गोश्त को, मांस को, फ्लैश को यानी ऊपर की जो सतह है उसको, उसमें गहराई तक सुराख कर दिया है, छेद कर दिया है. सैपिंग दैट प्रेशस लिक्विड. और जड़ों में से निकलने वाला जो गोंद है, वो प्रेशस लिक्विड जो है वो निकलता है. दैट गेव बर्थ टू मी एंड माई फैमिली. जिस धरती ने मुझको और मेरे परिवार को जन्म दिया. दे बिल्ड टॉल एंड अगली स्ट्रक्चर्स. इन लोगों ने, मनुष्य ने बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे मकान बना लिए हैं. दैट शट आउट द लाइट एंड वार्मथ ऑफ दैट हेवनली बीइंग. जिन्होंने बंद कर दिया है रोशनी और गर्मी को हम लोगों के लिए. दैट हेवनली बीइंग. सन को कहा है, सूरज को कहा है. उस सूरज की गर्मी और रोशनी को हमारे तक आने से रोक दिया है. इट वॉज विंटर फॉर मी दैट समर. गर्मियों में भी मेरे लिए सर्दियों जैसा मौसम रहता है. पास्ट एंड क्रैक्ड वर द लिप्स ऑफ माई मदर. इन्होंने मेरी माँ के अंदर छेद कर दिया है या मेरी माँ को काट दिया है और वो पार्स्ट सूख गई है. क्रैक्ड उसमें दरारें आ गई हैं. लिप्स. और जब ज़मीन को खोदा जाता है, कोई गड्ढा होता है तो वो ऐसा हो जाता है जैसे इंसान का मुंह, और उसके दोनों छोर ऐसे हो जाते हैं जैसे लिप्स. माई ब्लॉसम्स दे ड्रूप्ड एंड विदर्ड एंड डाइड. मेरी कलियों को उन्होंने गिरा दिया है, वो सूख गई हैं और मर गई हैं. माई लीव्स दे येलोड एंड रिंकल्ड एंड कर्ल्ड. और मेरी पत्तियों को उन्होंने पीला कर दिया है, जिनमें सिलवटें पड़ गई हैं और जो घुमावदार हो गई हैं. माई लिम्स वर नाउ ब्रिटल एंड बेयर. और मेरे अंग, मेरी शाखें इतनी सूख गई हैं कि जिसे आसानी से तोड़ा जा सकता है और उन पर अब कोई भी पत्ता नहीं है. माई रूट्स वर नाउ श्रंकन एंड श्राइवर्ड. और मेरी जड़ें सिकुड़ गई हैं और झुर्रीदार हो गई हैं. नो मोर फॉर मी द जॉयस ट्विटर ऑफ बर्ड्स. और अब पक्षी मेरे ऊपर बैठकर खुशियों भरे गीत नहीं गाते हैं. नो मोर डिड आई हार्बर एंड शेल्टर प्रोटेक्ट the eggs and the fledglings so tender. No more did I harbor and shelter. अब और ज़्यादा दिनों के लिए उन पक्षियों के लिए मैं शरण स्थली नहीं रहा हूँ. प्रोटेक्ट द एग्स एंड द फ्लैजलिंग्स. और उनके अंडों को मैं सुरक्षित रखता था. द फ्लैजलिंग्स सो टेंडर. फ्लैजलिंग्स यहाँ पे अनुभवहीन मनुष्य को कहते हैं. यहाँ पे फ्लैजलिंग्स कहा गया है कि उनके अंडों में से निकलने वाले छोटे छोटे बच्चों को, जिन्हें तजुर्बा नहीं होता है, उन्हें भी मैं संभाल कर रखता था, शेल्टर देता था. सो टेंडर. बहुत ही नरम और नाजुक. सो डाउनी.
सो सॉफ्ट एंड सो हेल्पलेस, सो डाउनी, पंखों की तरह नाजुक, नाजुक छोटे छोटे उनके बच्चे, सो सॉफ्ट बहुत ही नाजुक, एंड सो हेल्पलेस और बेचारे। नो मोर डिड द चिल्ड्रन अराउंड मी डांस, और अब ज़्यादा दिनों तक और मेरे चारों तरफ बच्चे डांस नहीं करेंगे, नाचेंगे नहीं, कूदेंगे नहीं। नो मोर डिड द एज्ड इन माई कूल शेड रेस्ट, और बूढ़े व्यक्ति मेरे नीचे बैठकर अब नहीं सुस्ताएंगे। नो मोर डिड द फ्रूट प्लकर्स हार्वेस्ट माई रिच क्रॉप, और अब फल तोड़ने वाले मेरी हार्वेस्ट यानी मेरी फसल जो थी फलों की उसको नहीं ले पाएंगे। इंस्टेड केम द डार्क एंड शेडोई शेप्स, बजाय उनके कौन आएगा डार्क एंड शेडोई शेप्स, अंधेरे में, रात के अंधेरे में कौन आएगा, कुछ साए आएंगे, कुछ परछाइयाँ आएंगी, कुछ शेप्स आएंगी, शक्लें आएंगी। दे फ्लैप्ड देयर ग्रे विंग्स, और वो अपने पंखों को, ग्रे पंखों को फैला देंगे। दे सेटल्ड ऑन माई लिम्स सो एम्प्टी, साइलेंट मोर्नर्स वॉचिंग वेटिंग ग्रीडीली, और तब वे मेरा मोल भाव करेंगे, मेरे अंगों को देखकर मेरी कीमत लगाएंगे। खाली हाथ होंगे उस वक्त, तब वो लोग खाली हाथ आएंगे और मेरी बोली लगाएंगे और मेरी कीमत तय करेंगे। साइलेंट मोर्नर्स वॉचिंग वेटिंग ग्रीडीली, और लालची लोग पैसों के लालच में खामोश मातम मनाते हुए, देखते हुए और इंतज़ार करते रहेंगे। एंड देन दे केम विद देयर वेपन्स, और तब वो लोग जो मेरे ख़रीदार हैं, जिन्होंने मुझे ख़रीदा है, वो हथियारों के साथ आएंगे। सो क्रूल, बहुत ही दुष्ट, बट दो देयर शार्प ब्लेड्स एज दे सॉड एट माई ट्रंक, लेकिन तब जब वो अपने शार्प ब्लेड्स को, अपने धारदार हथियारों को, एज दे सॉड एट माई ट्रंक, मेरे तने पर अपनी आरे को चलाएंगे, कोज्ड मी नो फिजिकल पेन, मुझे तब कोई भी दर्द नहीं होगा। येट माई गमी टीयर्स स्ट्रीक्ड माई ड्राई एंड क्रम्बलिंग बार्क, लेकिन तब जो है गमी टीयर्स गोंद के रूप में मेरे अंदर से आंसू निकलेंगे और मेरी छाल से निकल करके वो एक लंबा सा निशान बना देंगे। कहाँ? एंड फेल ऑन माई मदर, और मेरी माँ के ऊपर गिर जाएंगे। मदर वहाँ उसने अर्थ को कहा है। Perhaps moistening those lips so cracked and so parched, शायद moistening नमी पहुँचाने के लिए those lips उन ओंठों को, so cracked जो जिनमें दरारें पड़ गई हैं, and so parched और जो बहुत ही सूख गए हैं। किसके होंठ? मेरी मदर के, अर्थ के होंठ। they chopped at me, वे मुझे काटेंगे। each blow a death knell, और उनका हर एक वार जो है मेरे लिए मौत की घंटी होगा। till with a great shuddering crash, तब तक जब तक कि मैं पूरी तरह से कांप नहीं जाऊं। आई कोलैप्स्ड ऑन टू द बॉसम ऑफ माई मदर वंस मोर, मेरी जड़ें छूट जाएंगी और मैं एक बार फिर अपनी माँ की छाती पर, सीने पर गिर जाऊंगा। अ बॉसम दैट वंस हैड बीन वर्डांट एंड टेंडर, वो सीना जो कभी नरम हुआ करता था, जो कभी ग्रीन और हरा भरा हुआ करता था। दैट बॉसम दैट वंस एंड बीन अलाइव एंड क्राउलिंग विथ लाइफ, वो सीना, वो छाती जो कभी लाइफ गिविंग, जीवनदायिनी हुआ करती थी, जिस पर जीवन हुआ करता था। दैट बॉसम नाउ बैरन, वो धरती, वो बॉसम, वो सीना, वो छाती अब बंजर हो चुकी है। हियर नाउ, और अब यहाँ, आई लाई सो टू स्लीप माई लास्ट स्लीप, और अब मैं यहाँ लेट गया हूँ अपनी आखिरी नींद लेने के लिए। माई आर्म्स एम्ब्रेसिंग माई मदर वन लास्ट टाइम, और मेरी बाहें आखिरी बार अपनी माँ से गले मिलने के लिए फैल गई हैं। विद द ग्रे लाइट ऑफ डॉन, और सुबह के धुंधलके में, सूरज निकलने से पहले। दे विल कम वंस मोर, वे एक बार फिर आएंगे। देयर वेपन्स फ्रेशली होन्ड, और एक बार फिर से उनके हथियारों पर धार लगी हुई होगी। टू चिप एंड टू चॉप, मुझे काटने के लिए वो मुझे काट डालेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में कर बांट देंगे। टू कट एंड टू बाइंड, मुझे काट देंगे और मुझे बांध देंगे। सो स्टैक एंड टू लोड, टू स्टैक एंड टू लोड, मेरा ढेर बनाने के लिए और मुझे लोड करने के लिए, भरने के लिए। ऑन ट्रैक्टर एंड कार्ट, ट्रैक्टर ट्रॉली में वो मुझे भर देंगे। टू टेक मी फार एंड अवे, और मुझे दूर ले जाएंगे।
टू होम्स एंड टू फर्नेसेस, कहाँ, घरों में इमारती लकड़ी, वहाँ कुर्सी मेज़ दरवाजे सब ये बनेंगे और भट्टियों में जलाने के लिए ले जाएंगे। टू किल्स, और ईंटों के भट्टों में जलाने के लिए। एंड टू फैक्ट्रीज, और कारखानों में जलाने के लिए। टू बर्न एंड टू डिस्ट्रॉय मी, मुझे जलाने के लिए और मुझे तबाह और बर्बाद करने के लिए। ऑन 100 फ्यूनरल पायर्स, और मुझे सैकड़ों अंतिम क्रियाक्रम की चिताओं में भी जलाया जाएगा। दिस पोएम इज़ बाय D.A. ट्रेसलर। और इसमें ये पोएम सिर्फ एक पोएम नहीं बल्कि हमारे लिए एक संदेश है कि हम लोग अगर ज़िंदा रहना चाहते हैं तो हमें पेड़ों को बचाना होगा बजाय उन्हें काटने के। न सिर्फ बचाना होगा बल्कि दूसरों को काटने से रोकना भी होगा। दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम, होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।